बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इज़ द 6th वीडियो ऑफ ऑप्थेमोलॉजी ऑस्पी। स्टैटिस्टिशियंस हम कर रहे थे। अब इसमें ये पिक्चर आई हुई है और उसमें हमने डायग्नोस करना है और इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। अब सबसे पहले पिक्चर देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि थायराइड आई डिजीज़ होती है, क्योंकि उसमें मोस्ट कॉमन होता है बायलैटरल प्रोप्टोसिस। आपको प्रोप्टोसिस नज़र आ रहा है और इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस पूछे हैं, मैंने पूछा है कि राइट 3 साइंस which are visible in this photograph, what is the diagnosis and enlist 2 investigations। अब थायराइड आई डिजीज़ से उसका पता चल रहा है। आई डोंट थिंक सो कि इसकी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत है, सच लाइक ईजिली डिटेक्ट हो रहा है। ओके अब नेक्स्ट इससे हम रेलिवेंट स्टफ़ देखते हैं कि थायराइड आई डिजीज़ में कौन कौन से साइंस होते हैं। अब ये लिस्ट ऑफ साइंस है कि जो थायराइड के अंदर होते हैं। अच्छा, सबसे पहले आता है इसकी ब्राइटनेस में कोई इशू आ रहा है। सबसे पहले जो साइन आता है ना, आईलिड्स के अंदर साइंस होते हैं, इसमें फेस पे होते हैं और एक्स्ट्राओकुलर मसल के साइन। आईलिड्स में साइन होता है डेलरिम्पल साइन। एक चीज़ इससे रेलिवेंट, वैसे ये एमसीक्यू पॉइंट है लेकिन हो सकता है ऑस्पी में आ जाए कि जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रोप्टोसिस होती है ना, ओवरऑल मोस्ट कॉमन प्रोप्टोसिस की कॉज एडल्ट्स में होती है थायराइड आई डिजीज़। लेकिन थायराइड आई डिजीज़ की जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है वो प्रोप्टोसिस नहीं होती, वो होती है लिड रिट्रैक्शन। कि जो उसकी अर्लीस्ट और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है ना, वो होती है लिड रिट्रैक्शन। और लिड रिट्रैक्शन को हम कहते हैं डेलरिम्पल साइन, जो यहाँ पे पहले फर्स्ट पे बात की है। डेलरिम्पल साइन है, लिड रिट्रैक्शन होगी। और उसके बाद इसके अंदर सेकंड आता है वॉन ग्राफी साइन, जिसे लिड लैग होता है। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ग्लोब पे लिड लैग शो होगा। इसमें विग्रोक्स साइन होता है, आईलिड की फुलनेस होती है। स्टील वैग साइन है, इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। स्टील वैग को मैंने याद रखा था ऐसे कि ऐसे लगता है जैसे आई बॉल स्टील की हो गई तो वो बार बार ब्लिंक नहीं करेंगी, हार्ड हो गई। स्टील वैग साइन फेस के ऊपर नज़र आता है। कोशर साइन लाइक स्टेयरिंग एंड फ्राइटनिंग अपीयरेंस। तो कोशर को याद रखा था मैंने खौफ से, कि वो खौफ ज़्यादा होता है, फ्राइटेंड सी खौफ वाली उसकी फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, तो वो कोशर साइंस। फिर है जॉफरी साइन, फ्राउन ऑन फोरहेड, नो रिंकलिंग ऑन सुपीरियर गेज। जब वो ऊपर को देखते हैं तो कोई रिंकलिंग नहीं होती। जॉफरी एफ से फ्राउन, तो उसके अंदर जॉफरी साइन में फ्राउनिंग नहीं होती। एक्स्ट्राओकुलर में मोबियस साइन होता है कि कन्वर्जेंस की वीकनेस होती है, और इसमें पैलेट साइन है जिसमें वन और मोर एक्स्ट्राओकुलर मसल का पैरालिसिस होता है। उसके अलावा पिपुलर साइन होता है कोविन साइन। एक्स्ट्राओकुलर मसल्स का जो पैरालिसिस होता है ना, वो इसकी ना ये इसके अंदर होता है, इसका सीक्वेंस होता है जिसे IMSL रूल कहते हैं। आई एम सो लकी इसका निमोनिक है याद करने के लिए, कि आई एम सो लकी सबसे पहले इन्फीरियर जो सा है इन्फीरियर रेक्टस इन्वॉल्व होगा, फिर मीडियल रेक्टस, उसके बाद सुपीरियर रेक्टस और देन लैटरल रेक्टस। तो आई एम सो लकी इज़ द निमोनिक। और इसमें हमने देख लिया कौन कौन से साइन होते हैं। अब उन्होंने पूछा है कि कौन से साइन, आप साइन का नाम नहीं भी लिखते तो आप सिंपली लिख दें कि इसमें लिड रिट्रैक्शन हो गई है और इसके अंदर प्रोप्टोसिस हो गया है और इसमें फ्राइटनिंग लुक है। अब उन्होंने इसमें क्या लिखा हुआ है की में कि फुलनेस ऑफ द ऑर्बिटल टिश्यू है, प्रोट्रूजन ऑफ द आई है, लिड रिट्रैक्शन एंड एडिमा। ठीक है, या तो आप साइंस के नेम लिख दें, नहीं तो आप इस तरह लिख सकते हैं जनरल। देन है डायग्नोसिस क्या है, इट्स थायराइड आई डिजीज़। इसमें इन्वेस्टिगेशंस कौन सी होंगी, तो ये तो इतनी बार पैथो में ऑप्थेमोलॉजी में हर जगह रिपीट हो चुका है। थायराइड की जब भी इन्वेस्टिगेशन करानी हो तो हमने थायराइड स्टेटस, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी उसे हम कहते हैं TFT, व्हाट इट इज़ नॉन एज TFT। थायराइड फंक्शन टेस्ट करने होते हैं हमने, और उसमें T3 लेवल, T4 लेवल, TSH लेवल चेक करते होते हैं। साथ CT स्कैन MRI करवाना है हमने, क्योंकि ऑर्बिट से रेलिवेंट ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, कोई ब्रेन की कंडीशन हो सकती है, तो उनको रूल आउट करने के लिए हम साथ CT स्कैन एंड MRI कराते हैं। MRI इज़ फॉर सॉफ्ट टिश्यू एंड CT स्कैन हो गया स्कल का, बोन्स का। नेक्स्ट दिस वन। अच्छा, अब ये ना आपको नज़र आ रहा है कि ये उसकी नॉर्मल आया है लड़की की ना, और ये इस वाली में थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही है। ठीक है, वैसे अगर इसको ना देखें, हम लोग सिर्फ उसको देखें इस वाली आँख को, तो इतना कोई वो मसला नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करेंगे ना नॉर्मल ऐसे, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। इस इन्फ्लेमेशन से मुझे याद आ गया, जब लेफ्ट राइट वाले स्टेशन मैंने आपको बताया था कि या तो पूरा आईलिड इन्फ्लेम हुआ होता है या आईलिड के मार्जिन। तो जिस कंडीशन में आईलिड का सिर्फ मार्जिन इन्फ्लेम होगा उसे हम कहते हैं ब्लेफराइटिस। उसका ऊपर हम कर चुके हैं ऑस्प्री में ना एक वीडियो में। अब इस कंडीशन में क्या है, उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द अपेरेंट डिफरेंस इन टू आइज। तो क्या डिफरेंस है, जो लेफ्ट आई यानी इसकी जो राइट आई है, ये वाली साइड की राइट आई जो सी है,
उसमें इन्फ्लेमेशन है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द डिफरेंस। अब इसमें इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के लिए हम कौन सा उसको मेजर करने के लिए कि कितने इन्फ्लेमेशन का एक्सटेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। और गिव टू इमर्जिंग डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस के डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस कौन सी हो सकती है। तो आई का सॉफ्ट टिश्यू के लिए एमआरआई हो सकता है, और हम कौन सी करेंगे इसमें। सबसे पहले तो प्रोट्रूजन ऑफ राइट आई है या स्वेलिंग है, वो थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है। फिर इसके लिए ये पॉइंट एक न्यू है, हम कहते हैं ना एक्सोफ्थेल्मोस हो गया। तो एक्सोफ्थेल्मोस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्सोफ्थेल्मोमीटर है कि कितना एक्सटेंट से एक्सोफ्थेल्मोस हो गया। और नेक्स्ट इसकी इमेजिंग टेक्निक्स कौन कौन सी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई। तो बेसिक सा था ना, भी किसी को बताओ तो ये तो वो टेक्निक्स हैं जो हम कहते होते हैं ना कि कहीं पे कुछ नहीं याद आ रहा तब भी कंपलसरी लिखनी है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। तो इसमें हम एक्सरे, सीटी स्कैन करेंगे और सॉफ्ट टिश्यू आएगा तो एमआरआई साथ करेंगे। और इसमें क्या था कि थोड़ा सा एक्सोफ्थेल्मोस हुआ हुआ है, थोड़ी सी आई प्रोट्रूड की हुई, हल्की सी स्वेलिंग है। अगर आप इसको देखें ना तो आई आपको बाहर नज़र आ रही है इसके कंपैरिजन में। आई बॉल ना आपको पूरी आई ही बाहर प्रोट्रूड हुई नज़र आ रही है। तो ये हो जाएगा इसमें एक्सोफ्थेल्मोमीटर। ये बिल्कुल एक न्यू पॉइंट था जो हमने पहले नहीं किया हुआ। एक्सोफ्थेल्मोमीटर यूज़ करते हैं हम फॉर मेजरिंग द डिफरेंस। नेक्स्ट इज़ दिस वन। अच्छा, ये तो अब ना हमारे यहाँ पे हम लोग जब पढ़ते हैं पूरा वो लैक्रिमल सिस्टम का हमने पाथ पे पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो होता है ना सुप्रोलैटरली या फिर थोड़ा टेम्पोरल साइड पे करके हमारा होता है लैक्रिमल ग्लैंड। उसने स्क्रीशन करनी, टीयर्स प्रोड्यूस करने, वो आएंगे आँख में। आई की ब्लिंकिंग होगी तो वो टीयर्स पूरी आई पे स्प्रेड कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पे जाना होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर पंक्टम होता है, फिर एम्प्यूला, कैनेलिकुला, और उसके बाद यहाँ पे आना है नेज़ोलैक्रिमल सैक में, ठीक है। नेज़ोलैक्रिमल सैक से नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होती है और इन्फीरियर मेटस में जाके वो ओपन हो जाती है एट द वाल्व ऑफ हेसनर। अब अगर इन्फ्लेमेशन यहाँ पे नज़र आ रही है, इस पॉइंट पर पस में नज़र आ रही है, तो यहाँ पे इतनी बड़ी इन्फ्लेमेशन सिर्फ और सिर्फ लैक्रिमल सैक से रेलिवेंट हो सकती है। अगर इन्फ्लेमेशन यहाँ पे होती है ना तो वो लैक्रिमल ग्लैंड की होती है, जिसको हम कहते हैं डेक्रायोएडिनाइटिस, डेक्रायोएडिनाइटिस। और जब यहाँ पे है तो ये लैक्रिमल सैक की हम कहते हैं डेक्रायोसिस्टाइटिस, सैक से सिस्टाइटिस, सी और एस का वर्ड सिमिलर साउंड हो रहा है, उसे याद रखना, डेक्रायोसिस्टाइटिस एंड डेक्रायोएडिनाइटिस। अब इसमें उन्होंने क्या पूछा वैसे रेलिवेंट कि इसके फीचर्स देखने इस कंडीशन के। तो स्वेलिंग हुई हुई नेज़ोलैक्रिमल एरिया की, सिंपली पॉइंटिंग पस है, पस पॉइंट नज़र आ रहा है, रेडनेस, स्किन ऑफ द चीक की रेडनेस नज़र आ रही है। अब जहाँ पे भी आपको फीचर्स देखे होते हैं तो फीचर्स आपने डायग्राम से देख के बता देने, वहाँ पे आपको कंडीशन का नहीं भी पता तो जो फीचर्स हैं वो आपने बताने। उसके बाद इसका डायग्नोसिस क्या है, इसका डेक्रायोसिस्टाइटिस होगा डायग्नोसिस, एक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है। तो मेन डायग्नोसिस इज डेक्रायोसिस्टाइटिस। इसके ट्रीटमेंट के स्टेप्स क्या हैं, हम सबसे पहले तो वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुई तो इंसिजन ड्रेनेज करेंगे, साथ हम एंटीबायोटिक्स देंगे। और इसकी सर्जरी अगर प्रॉपर देखें ना बाद में तो होती है डेक्रायोसिस्टोराइनोस्टोमी, डेक्रायोसिस्टोराइनोस्टोमी जो DCR है, तो ये इसकी सर्जरी होती है। सबसे पहले हमने इंसिजन ड्रेनेज करनी है, एंटीबायोटिक्स साथ देनी है लाजमी टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन, और साथ इसकी जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है दैट्स डेक्रायोसिस्टोराइनोस्टोमी।